सुनो, मम्मी को 30,000 रुपये चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मम्मी ने 3 महीने से रेंट नहीं दिया है, उनके ऊपर बहुत सारा रेंट का कर्जा हो गया है और ये बात मम्मी ने हमको बताई भी नहीं। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो हम उन्हें दे दे? अरे तुम उस चीज की चिंता मत करो, मेरे पास सेविंग है और कल से मम्मी हमारे साथ रहेंगी। अरुण, एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी मम्मी इस घर में रहने आई ना तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? अरे तुम मुझे रोक रही हो, मैंने मम्मी को कॉल करके बोल दिया है मैं पैसे लेकर अभी निकल रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे रोक क्यों रही हो? तुम अभी अपनी मम्मी को कॉल करो और उन्हें बोलो कि तुमने अपने सारे पैसे ना अपने बेटे के एडमिशन में लगा दिए, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम करो कॉल, पता नहीं दुनिया की समझ कब आएगी इनको। हेलो मम्मी जी, पैसे नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ बेटा? तुमने तो कहा था पैसों का इंतजाम हो गया है, तो फिर अब मना क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना मम्मी, वो हमारे बेटे का ना एडमिशन कराना है तो सारे पैसे वहीं लग जाएंगे, हम पर फिर पैसे बचेंगे नहीं। और आप एक काम करो ना, किसी और से पैसे मांग लो, कोई और हेल्प कर देगा तुम्हारी, हम पर तो नहीं है पैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो मना ही कर रही थी, तुमने ही जिद की थी तो मैंने बोला चलो दे दो। कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। क्या करूं मम्मी, तुम एक काम करो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? सॉरी मम्मी। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल रहे हो। चलो आगे से याद रखना कि किसी को भी ना मेरी बिना परमिशन के पैसे देने के बारे में ना सोचना भी मत, समझे? 1 मिनट। मम्मी का कॉल। हेलो। हेलो बेटी। हाँ मम्मी। वो ना मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए मैंने तुझे फोन किया है। क्या है कि मैंने ना 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है, वो 30,000 रुपये मेरे पे कर्ज हो गए हैं। मुझे 30,000 रुपये उधार दे दोगी क्या? मैंने दामाद जी को बोला था, पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ दे दूंगा, और अब मना कर गए, बोल रहे हैं कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। बेटी मेरी मदद कर दे, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। आप परेशान मत हो मम्मी, मैं अभी इनके साथ पैसे लेके आती हूँ। ठीक है। अरे तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना कि पैसे मेरी मम्मी को चाहिए, तुम्हारी मम्मी को नहीं। और एक बात बताओ, मेरी मम्मी को पैसे देने के लिए पूछने की क्या जरूरत थी? चलो अब ये सारी बात छोड़ो, तुम जल्दी से मुझे पैसे दो। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी पलट गई, गिरगिट से भी ज्यादा तेज हो तुम तो। अगर तुम्हारी मम्मी है तो मैं अभी जाकर पैसे दे दूं, उन्हें पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अगर मेरी मम्मी है तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी रोक टोक स्टार्ट हो जाएगी है? देखो एक बात कान खोल के सुन लो, नहीं है मेरे पास कोई भी पैसे तुम्हारी मम्मी के लिए, समझ गई? देखो अरुण, आई एम रियली सॉरी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर अभी ये सारी बातें बहस करने का नहीं है ना। देखो मम्मी को पैसों की जरूरत है, उन्हें पैसे दे के आ जाते हैं। एक काम करो, अब बोलो मुझे कि मम्मी को पैसे नहीं देने, अब मना करो। अरुण तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मम्मी को ऐसे नहीं बोल सकती, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं जो भी हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। अगर आज उन्हें पैसे की जरूरत है तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? आज मैं भी जो कुछ भी बन पाया हूँ ना अपनी लाइफ में, वो मैं अपनी माँ की वजह से बन पाया हूँ। और जब मैं तुम्हारी मम्मी को अपनी मम्मी मान रहा हूँ तो तुम्हारा भी तो ये फर्ज है कि तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी मानो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम हमेशा फर्क करती हो। मैं मानती हूँ अरुण कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये भेदभाव नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी में है तो दोनों एक ही ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पता नहीं कहाँ सोचने लगी थी कि सास सास होती है और माँ माँ होती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आइंदा से ना तुम्हारी मम्मी को अपनी मम्मी की तरह ही समझूंगी। इनफैक्ट वो भी मेरी माँ ही है, तो मैं उनको ना बिल्कुल वैसे ही रिस्पेक्ट दूंगी जैसे मैं अपनी मम्मी की करती हूँ। प्लीज माफ कर दो, आइंदा से ये गलती नहीं होगी। हाँ तुम एकदम सही कह रही हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ चुकी होगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी मम्मी के यहाँ भी तो चलना है, उन्हें वहां पर पैसे देने हैं और फिर उनको घर लेकर आना है। तैयार हो जाओ जल्दी से। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मैं अभी जाके तैयार होके आती हूँ, तुम वेट करो। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ।